Hello friends, Nadeem Abbasi presents World of Education YouTube channel. So subscribe it and press the bell icon for the educational videos. So let us start the science CBSC टॉपिक फ्रॉम द वेयर वी लीव। जहाँ पर हमने ख़त्म करा था वहीं से चालू करते हैं प्रीवियस वीडियो में जहाँ हमने छोड़ा था। तो कंपेरिजन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब आ जाते हैं टॉपिक पर। प्लांट और एनिमल में कंपेयर करते हैं, इन दोनों की सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है, इन्हें कंपेयर करके देखते हैं। इफ़ यू रिकॉल एक्टिविटीज़ 8.3 एंड 8.4 you should be able to compare plant and animal cells। आप इन दोनों एक्टिविटी को याद कर सकते हैं, 8.3 और 8.4। 8.3 एक्टिविटी ये है, एक्टिविटी जो मैंने आपको करवाई थी ऑनियन बल्ब का देखना था आपको इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, और एक्टिविटी और ये क्लीन टूथ मैच स्टिक का जो देखना था जो मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों एक्टिविटी आप मेरी पिछली वीडियो में इसको सुन सकते हैं। तो यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल सेल्स। तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स को। ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली इन फिगर 8.7 ए एंड बी। 8.7 ए और बी को आपको ध्यान से देखना होगा कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करना होगा। इसमें क्या चीज़ पाई जाती है, इसमें क्या नहीं पाई जाती, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें क्या नहीं पाया जाता। व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन दिस टू। लेट अस टेबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। अब हम इसे टेबल में बना सकते हैं, इनकी सिमिलैरिटीज़ यानी क्या 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 इसमें सेम है, एंड डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, और इन दोनों में क्या क्या अलग फीचर्स हैं जो एक दूसरे को इनको अलग करते हैं। ओनली अ फ्यू फीचर्स आर मैंशन। यहाँ पर कुछ ही फीचर्स लिखे हैं। यू मे ऐड मोर इन टेबल 8.1। आप इस टेबल में और भी फीचर लिख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 ही लिखे हैं। सो अब देखते हैं प्लांट सेल। प्लांट सेल कैसी होती है, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल, फिगर ए फिगर बी। तो प्लांट सेल में आ गई हमारी सेल वॉल, जो कि विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द एनिमल। यू हैव सीन दिस दैट देयर इज़ नो सेल वॉल प्रेजेंट। ये जो कराए हैं ये इन्होंने यहाँ इसे ये इमेज को इस जगह को ये बड़ा करके शो करा है, यहाँ पर इसे मैग्नीफाई करके दिखाया है। ये होती है सेल वॉल। ये जो है ये यहाँ पर बहुत छोटा दिख रहा है ये, तो ये हो गई हमारी, इसे इन्होंने यहाँ ये बड़ा करके दिखाया है। ये है सेल वॉल, ये है वो बड़ा पूरा। और जैसा कि यहाँ पर नहीं है सेल वॉल, तो यहाँ पर प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों जगह प्रेजेंट है, एनिमल में भी और प्लांट में भी। तो ये हो गई सिमिलैरिटीज़ और ये हो गया डिफरेंस। सेल वॉल, सेल वॉल इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल्स। इसमें नहीं पाई जाती एनिमल्स के किसी भी सेल में, यानी ह्यूमंस में भी नहीं मिलेगी, या फिर मंकी, डॉग, कैट एक्सेट्रा किसी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। सेल मेम्ब्रेन सब में प्रेजेंट होती है, प्लांट में भी, एनिमल में भी, पेड़ पौधों में भी और जानवरों में भी। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बोथ वैक्यूल। वैक्यूल ये है एनिमल सेल का और ये है प्लांट सेल का। तो ये भी सिमिलैरिटीज़ हो गई, ये दोनों में प्रेजेंट है। तो जैसा कि इस टेबल में लिखा है, आपको एक टेबल बनानी होगी और यहाँ लिखा है प्लांट सेल और यहाँ लिखा है एनिमल सेल्स। ये टेबल बनी हुई है, आपको इसको कॉपी में बनाना होगा और फिर यहाँ पर लिखना होगा कि इसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है। जैसे कि इन्होंने इन 2 में लिख रखा है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है तो लिखना होगा प्रेजेंट, अगर एब्सेंट होती है तो लिखना होगा एब्सेंट। तो यह सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में होती है या नहीं, सेल मेम्ब्रेन ये है। तो सेल मेम्ब्रेन दोनों में है,
तो प्लांट सेल कौन सी है इसमें, प्लांट सेल ये है, तो प्रेजेंट। एनिमल सेल में है तो एनिमल सेल में भी है, तो यहाँ पर लिख दिया प्रेजेंट। ऐसे ही आ गए सेल वॉल। अब आ गई सेल वॉल, ये है, ये सिर्फ किस चीज़ में है, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल में आप देख सकते हैं कहीं पर भी नहीं है लिखा हुआ, है कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ आएगा एनिमल सेल में एब्सेंट, यहाँ आ गया प्रेजेंट। अब न्यूक्लियस देखते हैं। न्यूक्लियस ये है किसका, प्लांट सेल का, ये है, ये शो करा इन्होंने। और ये हो गया एनिमल सेल का, तो यहाँ पर दोनों में क्या आ जाएगा, प्रेजेंट। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन्होंने यहाँ शो नहीं करा कहीं पर भी, तो न्यूक्लियर के ऊपर यहाँ पर इस जगह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल और साइटोप्लाज्म, इन दोनों को डिवाइड करती है। जैसे ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस है, तो ये हो गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आएगा प्रेजेंट। और साइटोप्लाज्म यहाँ पर भी प्रेजेंट है और यहाँ पर भी, तो दोनों जगह प्रेजेंट। और प्लास्टिड्स में दोनों में होता है, यहाँ पर इन्होंने शो नहीं करा। वैक्यूल ये शो करा है, दोनों में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट। तो अब आ जाते हैं व्हाट यू हैव लर्न, आपने क्या पढ़ा था। जितनी मैंने प्रीवियस वीडियो में जितना कुछ पढ़ाया उन सब में आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म बने हैं वो किस आर मेड ऑफ स्मॉलर पार्ट कॉल्ड ऑर्गन, वो छोटे पार्ट के बने हुए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट, ऑर्गन भी उनसे छोटे पार्ट के बने हुए होते हैं। द स्मॉलर लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल, तो सबसे छोटा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665, सेल को सबसे पहले देखा था किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइज, सेल के पास अलग अलग तरीके के शेप होते हैं, सेल जो होती है अलग अलग आकार की होती है और अलग अलग उनका साइज होता है। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, सेल का नंबर वेरी करता है हर किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी में ज़्यादा होते हैं किसी में कम। सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विद द अनएडेड आइज, हैंड एग्स इज एन एग्जाम्पल, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं बहुत बड़ी होती हैं जो कि हमारी बिना किसी हेल्प के हमारी आंखें उसे ऐसे ही देख सकती हैं। नॉर्मल व्यू, जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन उसे आसानी से देख सकता है, जैसे कि हो गया हमारा मुर्गी का अंडा, उसका एग्जाम्पल उदाहरण। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल वाइल अदर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होते हैं सिंगल सेल होते हैं, और कुछ अदर जो होते हैं वो कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल, किसी के अंदर सिंगल सेल होता है, किसी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं। जैसे कि ह्यूमंस में आ गए बहुत सारे सेल्स और सिंगल सेल्स, जैसे कि यीस्ट, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, तो ये सब आ गए सिंगल सेल्स, और ये लार्ज सेल यानी मल्टी सेलुलर और सिंगल सेल यूनिसेलुलर। The single cells of unicellular organism perform all the basic function performed by a variety of cells in multicellular organism, जो सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस, जो सिंगल सेल होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो सारे काम करती है, एक ही सेल सारे काम परफॉर्म करती है। बाय वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टीसेलुलर, जैसे कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी सेल काम करती हैं, वैसे ही जो यूनिसेलुलर होते हैं उनमें सिंगल सेल ही काम करती है, वही बहुत सारे फंक्शन। द सेल्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सेल्स के सब 3 पार्ट सबसे मेन है। द सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म विच कंटेन स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज, सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेल के बाहर प्रेजेंट होती है,
और साइटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होता। तो वो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सेट्रा। तो और थर्ड आ गया है द न्यूक्लियस। तो 3 चीज़ हो गई, सेल, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। सेल, ऑर्गेनेलीज और न्यूक्लियस, ये सेल के 3 मेन पार्ट हो गए। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस को अलग करा गया साइटोप्लाज्म से, कैसे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की मदद से न्यूक्लियस अलग हो जाता है साइटोप्लाज्म से। सेल्स विदाउट वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस दैट इज लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। सेल जिसके पास अच्छी तरीके से वेल मैनेज नहीं है और ऑर्गेनाइज नहीं है न्यूक्लियस डेट इज, जो कि यानी लैकिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी डेवलप नहीं है या फिर उसमें नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियन मतलब न्यूक्लियस। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन हैविंग एन एडिशनल लेयर अराउंड द सेल मेम्ब्रेन टर्म सेल वॉल। प्लांट सेल्स को अलग कराया एनिमल सेल्स से क्योंकि उसमें एक अलग लेयर होती है, एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक ज़्यादा लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन के पास में, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है क्योंकि उसे प्रोटेक्शन देने की वजह से उसे टेम्परेचर, कभी ज़्यादा टेम्परेचर कभी कम होता, क्योंकि प्लांट चल नहीं सकता, इसलिए उसमें क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल। Colored bodies called plastids are found in the plant cells only. कलर बॉडीज जो प्लास्टिड होते हैं वो खाली कहाँ पाए जाते हैं? आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली, खाली प्लांट सेल में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होते। ग्रीन प्लास्टिड्स कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो हरा प्लास्टिड होता है तो जिसके अंदर क्लोरोफिल होती है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। वो ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल हैव अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के अंदर होता है एक बहुत बड़ा बीच में होता है वैक्यूल, अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स की तरह नहीं होता वो, जैसा कि उसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में। तो यहाँ हमारे ये कीवर्ड्स आ गए, हमने ये उस वर्ड्स पर बात करी, जैसे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म, यूकैरियोट, जीन, मल्टीसेलुलर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, ऑर्गेनेलिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लास्टिड, प्रोकैरियोट्स, स्यूडोपोडिया, टिश्यू, यूनिसेलुलर, वैक्यूल्स, वाइट ब्लड सेल, WBC। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my video. So please subscribe my channel and press the bell icon to do not miss an update for more educational videos. So thank you. Like, share and comment it.